तो बच्चों पार्टी देखते हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्रों को, महत्वपूर्ण सूत्र एक एक करके देखते चलिए और सीखते चलिए बच्चा पार्टी। पहला dy/dx x पावर n की वैल्यू n x पावर n-1 होता है। नंबर 2 बच्चा पार्टी dy/dx अगर a यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म मतलब कोई अचर पद हो, अचर पद बोले तो 5, 6, 7, 8 कोई भी वास्तविक संख्या अगर हो तो a x पावर n की वैल्यू कांस्टेंट टर्म अगर चर के साथ है तो a बाहर हो जाएगा बच्चा पार्टी, और x पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा n x के पावर में n-1। नंबर 3 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx अगर कांस्टेंट टर्म अकेला आ गया तो dy/dx a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। नंबर 4 बच्चा पार्टी dy/dx अगर यहाँ पे t के पावर में n हो, क्या हो t के पावर में n हो, तो बच्चा पार्टी यहाँ हो जाता है n t के पावर में n-1, परंतु यहाँ x है यहाँ t है, यहाँ x है यहाँ t है, तो बच्चा पार्टी अगर दो अलग वेरिएबल आ जाते हैं, अलग चर आ जाते हैं तो एक बार और अवकलन करना होता है, उसको हम क्या लिखेंगे dt/dx। नंबर 5 बच्चा पार्टी कि dy/dx की वैल्यू 1/x का अगर अवकलन करना हो तो इसका फार्मूला होता है -1/x²। ये कहीं और से नहीं आया बच्चा पार्टी, उसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि dy/dx यहाँ पे अगर 1/x पावर n निकालना हो, क्या 1/x पावर n निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है बच्चा पार्टी -n/x पावर में n+1। वो कहीं और से नहीं आया बच्चा पार्टी, यहाँ पे 1 है, n की जगह पे 1 है तो यहाँ क्या हो गया -1/x²। बच्चा पार्टी 6 हो गए। आगे देखते चलिए, एक एक फार्मूला आपको सिखाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट हों पूरी तरीके से क्रिस्टल और क्लियर। बच्चा पार्टी 7वां फार्मूला है dy/dx √x का फार्मूला 1/2√x के बराबर होता है। नंबर 8 बच्चा पार्टी dy/dx log x बेस e, हमेशा e बेस पे होना चाहिए। किस पे बच्चा पार्टी बेस e पे होना चाहिए, तो इसका फार्मूला होता है 1/x। बस ये चीज़ याद रहे, x की वैल्यू सदैव 0 से बड़ी होनी चाहिए। नंबर 9 बच्चा पार्टी कि dy/dx e पावर x का निकालोगे तो इसका e पावर x ही होता है बच्चा पार्टी। नंबर 10 बच्चा पार्टी एकदम सेम कॉन्सेप्ट के कि अगर e पावर ax है बच्चा पार्टी, तो अगर चर के साथ जो भी कांस्टेंट लगा है, जैसे यहाँ पे लगा है, अगर चर के साथ कोई भी कांस्टेंट लगा है तो हमेशा वो बाहर आ जाएगा और फार्मूला होगा e पावर में ax ही। जैसे e पावर x होता है वैसे e पावर ax का e पावर ax ही होता है, पर चर में कांस्टेंट लगाया तो हमेशा आगे आ जाएगा। बच्चा पार्टी 11 नंबर देखिए dy/dx a पावर x का फार्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी a पावर x log a बेस e के बराबर होता है। नंबर 11 के बाद नंबर 12 कि dy/dx साइन x निकालना हो बच्चा पार्टी तो क्या होगा इसका cos x। नंबर 13 बच्चा पार्टी कि dy/dx cos x निकालना हो बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा -sin x। बच्चा पार्टी देखते चलिए, सीखते चलिए, सारे फार्मूले एक एक करके। नंबर 13 था, अब हम आ गए हैं नंबर 14 पे। नंबर 14 क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी कि dy/dx tan x की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी sec² x के बराबर। नंबर 15 है बच्चा पार्टी कि dy/dx cot x की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी -cosec² x के बराबर। नंबर 16 बच्चा पार्टी dy/dx sec x की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी sec x × tan x। नंबर 17 बच्चा पार्टी dy/dx cosec x की वैल्यू होती है -cosec x
कॉट एक्स बच्चा पार्टी 17 के बाद 18 देखिए कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अगर निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 19 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 20 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 21 बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी और आगे और सारे फार्मूले देखते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। अवकलन सिर्फ अवकलन के लिए नहीं है। अवकलन आप जानते हैं बच्चा पार्टी कि चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 में पूरी तरीके से हावी है, पूरा इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका नाम ही है चैप्टर नंबर 6 का अवकलन के अनुप्रयोग। फिर अवकलन जिसको आएगा उसी को समाकलन आएगा बच्चा पार्टी। तो 7वें चैप्टर में अवकलन का पूरी तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, आगे 5, 6, 7, 8, 9 आगे के 5 चैप्टर पूरे के पूरे इन सब फार्मूलों पे डिपेंड करेंगे। तो आगे और इम्पॉर्टेंट कुछ फार्मूले को देखते हैं, फिर करते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों। पार्टी देखते हैं फार्मूला नंबर 23 फार्मूला नंबर में क्या है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/में x स्क्वायर -1। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से दिए हैं, कुछ किताबों में बच्चा पार्टी यहाँ मॉड लगाया है तो उससे आप घबराएंगे नहीं। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/में x स्क्वायर -1। बच्चा पार्टी आगे बढ़ें तो फार्मूला नंबर 24 क्या बोलता है डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/में x स्क्वायर -1। बच्चा पार्टी फार्मूला नंबर 25 याद करिए और ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी डी बाई डी एक्स अगर आपके पास दो फलन हैं, दो फलन मैंने मान लिया एक u है और दूसरा b है और उनके योगफल का निकालना हो तो उसको हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी du/dx प्लस dt/dx। बच्चा पार्टी इसके आगे w रहा होता प्लस में तो प्लस w/dx। यहाँ जैसे प्लस के लिए काम करता है बच्चा पार्टी ठीक उसी प्रकार माइनस के लिए भी काम करता है। तो प्लस हो तो प्लस लगाइएगा, माइनस हो तो माइनस लगाइएगा। बच्चा पार्टी आगे बढ़ें फार्मूला नंबर 26 गुणनफल के लिए है कि डी बाई डी एक्स दो फलनों का गुणनफल हो जिसको हमने मान लिया बच्चा पार्टी u इंटू भी। कुछ लोग पहला इंटू दूसरा भी बोलते हैं तो घबराना नहीं है कि u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। अगर पहला इंटू दूसरा बोलना है तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले के अवकलन के बराबर होता है बच्चा पार्टी। आगे बढ़ें बच्चा पार्टी तो फार्मूला नंबर 17 क्या बोल रखा है कि डी बाई डी एक्स यू बाई भी बोले तो अंश बटे हर। अंश बटे हर का फार्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी हर मतलब भी है यहाँ पे तो भी इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx में v का स्क्वायर। अंश बटे हर में पढ़ना है बच्चा पार्टी तो क्या बोलोगे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपान में हर का पूर्ण वर्ग। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये कॉन्सेप्ट हो रहे होंगे क्रिस्टल और क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अब बच्चा पार्टी कुछ फार्मूले ऐसे जो कि महत्वपूर्ण हैं और आपको परेशान न करें इसलिए हम बारी बारी से एक एक करके नीचे ही इसको समझाते हुए बढ़ते हैं कि जैसे आपके पास बच्चा पार्टी कुछ इस तरीके से फलन आ जाए कि x इक्वल टू कोई भी फलन है f ऑफ t में और y इक्वल टू कोई फलन है g ऑफ t में और आपसे dy/dx पूछ दे बच्चा पार्टी dy/dx पूछ दे तो घबराना नहीं है बच्चा पार्टी। dy y को t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे
फिर यक्स को टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बच्चा पार्टी समझिए कि दो अलग अलग फॉर्म दिए हों, इसको प्राचलिक समीकरण बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्राचलिक समीकरण। कि यक्स और वाई का मान एक अलग चर के रूप में दिया गया हो तो उस चर में एक बार वाई को अवकलन कर लेंगे और फिर उसी चर में यक्स का अवकलन कर लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने को डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। बच्चा पार्टी फार्मूला नंबर पहुंच गए हैं हम 29 पे। देखिए ध्यान से कि अब यदि चर आधार और घातांक दोनों हो तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना। कहने का मतलब क्या है कि यदि y इक्वल टू कैसा फॉर्मेट हो, x पावर x का, अगर इस प्रकार से फॉर्मेट हो कि चर आधार और घातांक दोनों हो तो बच्चा पार्टी दोनों पक्षों का क्या लेंगे? दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तथा लॉग के सूत्र का उपयोग करके अवकलित करेंगे। बच्चा पार्टी इस टाइप के फॉर्मेट को अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले लॉग के सूत्र देख लीजिए। लॉग के सूत्र कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए और सीख लीजिए बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक। कि पहला लॉग का सूत्र है कि लॉग m इंटू एन, हमेशा बेस ई होगा, लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स में हमेशा लॉग में बेस ई होता है। लॉग m इंटू एन का फार्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी? लॉग m प्लस लॉग n। नंबर 2 बच्चा पार्टी लॉग m बाई n, बेस कितना है? ई है, बेस ई है, लॉग m माइनस लॉग n। बच्चा पार्टी नंबर 3 लॉग m पावर n इक्वल टू क्या होता है? n लॉग m, सबका बेस ई है, याद रहे। नंबर 4 बच्चा पार्टी कि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। नंबर 5 बच्चा पार्टी कि लॉग e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि लॉग e और बेस में क्या है? e है, तो लॉग e बेस e की वैल्यू 1 होती है बच्चा पार्टी। नंबर 6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, याद रखना कि लॉग a बेस b हो तो यहाँ पे देखो बेस b है, जबकि हर जगह बेस कितना है? e है। तो सबसे पहले बेस e बनाएंगे तब उसको हम अवकलित करेंगे, ये याद रहे। तो कैसे हम बेस e बनाएंगे? लॉग a बेस e अपान में लॉग b